हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो क्लब स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इनोसेंट लव पार्ट 13। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायंग जैसे तैसे कर फिर से अपने हाथों में कॉफ़ी की ट्रे लेकर जंगकुक के कैबिन में आता है और जंगकुक फिर से नॉक की आवाज़ सुनकर जेनी को अपने लैप पर बिठा देता है। तायंग जितनी बार उन दोनों को ऐसा देखता है, तायंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। जेनी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी जंगकुक के इस बिहेवियर से, और तायंग बस एक कॉर्नर में खड़े होकर उन दोनों को देख रहा था। तभी जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायंग से कहता है, अब वहाँ क्यों खड़े हो? अगर फिर से देर किया तो कॉफ़ी फिर से ठंडी हो जाएगी, और तुम जानते हो ना, मुझे ठंडी कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें फिर से वापस जाकर वो कॉफ़ी बनाकर लानी होगी। तायंग जंगकुक की ऐसी हर्टफुल बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और जंगकुक के टेबल पर आकर कॉफ़ी को रखने लगता है। लेकिन तभी जो है वो तायंग का बैलेंस बिगड़ता है और गलती से कॉफ़ी का मग जेनी की स्कर्ट पर गिर जाता है, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और जेनी वैसे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए जेनी गुस्से में आकर बिना कुछ सोचे समझे तायंग को एक ज़ोर का स्लैप मार देती है, जिसकी वजह से तायंग अपना एक गाल होल्ड कर और अपना एक हैंड अपने टमी पर रखकर नीचे की तरफ देखने लगता है। तायंग को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उन दोनों के ऐसे बिहेवियर से तायंग बुरी तरीके से टूट रहा था। जंगकुक जेनी की इस हरकत पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता। जेनी अपनी एंग्री ट्यून में तायंग से कहती है, यू बिच, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक काम ढंग से नहीं होता। 2 कप कॉफ़ी लाने के लिए कहा इतनी देर लगा दी, और जब कॉफ़ी लाई तो मेरी इतनी महंगी स्कर्ट पर गिरा दी। तुम्हें पता है ये कितनी महंगी है? तुम अपनी 2 महीने की सैलरी से भी ये नहीं खरीद सकते, और तुम क्या जानो, हाँ, मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है तुम्हारी वजह से। जेनी की ये बात सुनकर तायंग अपनी हर्टफुल वॉइस में जेनी से कहता है, आई एम सॉरी मैम, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तायंग की इतनी दर्द भरी आवाज़ सुनकर जंगकुक का दिल मिलियन टुकड़ों में बट जाता है। जेनी अगेन जंगकुक के लैप में बैठकर जंगकुक के गालों को बड़े ही सेक्सुअली टच कर कहती है, डैडी देखो ना, इसने मेरी न्यू स्कर्ट ख़राब कर दी जो तुमने मुझे दिलाई थी। जेनी की ऐसी हरकतों से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक का तो ऐसा मन कर रहा था कि वो अभी जेनी को धक्का देकर एक ज़ोर से थप्पड़ मारे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग की तरफ अपनी एंग्री आइज से देखकर कहता है, तुम्हें दिखता नहीं है, तुमने मेरी बेबी की पूरी स्कर्ट ख़राब कर दी, और शायद उसका पैर भी जल गया है। ये तुमने जानबूझकर किया ना, क्योंकि मैंने तुम्हें गर्म कॉफ़ी लाने के लिए कहा था, इसलिए तुमने जेनी के ऊपर सारी कॉफ़ी गिरा दी है। जंगकुक की ऐसी बात सुनकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और तायंग अपनी हर्टफुल वॉइस के साथ जंगकुक से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं कभी भी ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं करूँगा, और वो गलती से हो गया। मेरा हाथ स्लिप हो गया कॉफ़ी गर्म होने की वजह से, और वो कॉफ़ी जेनी के स्कर्ट के ऊपर गिर गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज़ बिलीव मी। तायंग की ऐसी बात सुनकर जंगकुक डार्कली चकल करता है और उससे कहता है, हाँ, यही तो प्रॉब्लम थी कि मैं तुम्हारा असली चेहरा पहचान न सका, लेकिन अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ मिस्टर किम तायंग, कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, और तुम पर बिलीव, वो तो मैं अब सपने में भी नहीं करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और जेनी की तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। तायंग की ये बात सुनकर जेनी अपना और एक हैंड जंगकुक के नेक पर रखकर कहती है, ठीक है,
अब जाओ और प्लीज़ तुम्हारा मनुष्य चेहरा ना मुझे नहीं दिखाना। वैसे भी तुम्हारा ये फेस और तुम्हारी ये इतनी बड़ी पेट देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन फील होता है। जेनी की ये बात सुनकर तायोंग अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है और अपने बेली पर अपना हाथ रखकर जंगकुक के केबिन से चला जाता है। तायोंग के चले जाने के बाद जंगकुक बड़े ही गुस्से से जेनी को अपनी लैप पर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से जेनी फ्लोर पर गिर जाती है और उसके कमर में भी चोट लग जाती है। जेनी जंगकुक की तरफ देखकर कहती है जंगकुक। ये कहने से पहले ही जंगकुक जेनी के हेयर को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और जेनी को बड़े ही हार्डली एक स्लैप मार देता है, जिसकी वजह से जेनी अपना एक हाथ अपने गाल पर रखकर फ्लोर की तरफ देखने लगती है और दर्द में चिल्लाने लगती है। जेनी जंगकुक की तरफ देखकर अपनी एंग्री ट्यून में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से थप्पड़ मारने की। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अगेन जेनी को एक थप्पड़ मारकर कहता है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तायोंग को थप्पड़ मारने की? क्या तुम्हें दिखता नहीं है वो प्रेग्नेंट है? तुम कैसी लड़की हो जेनी? क्या तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स है या नहीं? तुमने एक प्रेग्नेंट लड़के के ऊपर हाथ कैसे उठाया? जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी फ्लोर से उठ जाती है और जंगकुक की तरफ देखकर अपनी एंग्री आइज से कहते हैं, तो व्हाट्स प्रॉब्लम? हाँ, तुम भी तो वही करना चाहते हो, तुम भी तो उसे हर्ट करना चाहते हो। अगर मैंने उसे स्लैप मार दिया तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ, उसे सच में ये बिलीव हो जाएगा कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और क्या हुआ मैंने उसे स्लैप मार दिया तो इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक जेनी को धक्का देकर कहता है, शट अप और अभी का अभी मेरे केबिन से निकल जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, प्लीज़ तुम एक बात तय कर लो, उसे तुम्हें हर्ट करना है या नहीं? यहाँ बार बार बुलाकर मेरा टाइम वेस्ट मत करो मिस्टर जॉन जंगकुक। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में जेनी से कहता है, शट अप, मैं तुम्हें फ्री से कोई भी काम नहीं करवा रहा हूँ, हर काम के बदले तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। जेनी जंगकुक की ये बात सुनकर फ्लोर से उठ जाती है और स्मार्ट कर जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आती हूँ डैडी। ये कहने के बाद जेनी अपने हेयर को हवा में फ्लिप करती है और वहाँ से चली जाती है। जेनी के जाने के बाद जंगकुक अपने बालों को ज़ोर ज़ोर से खींचने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। वो तायोंग को हर्ट भी करना चाहता था और वो तायोंग को तकलीफ़ में भी नहीं देख सकता था। तायोंग को दर्द में देखकर जंगकुक के भी दिल में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। जंगकुक अपने सीट पर आकर बैठ जाता है और फिर से तायोंग की चेयर की तरफ देखने लगता है। तायोंग बड़े ही केयरफुली अपना एक हाथ अपने बेली बम पर रखकर अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और अपना हेड नीचे कर रोने लगता है। तभी तायोंग को अपने बेली में कुछ फील होता है। तायोंग अपने बेली पर हाथ रखकर अपने आंसू पोंछकर कहता है, डोंट वरी बेबी, अब मैं बिल्कुल ठीक है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब तुम्हारे अप्पा को पता चलेगा ना, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा रोएंगे। तो ठीक है, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, बस तुम खुश रहो। ये मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। ये बात कहकर तायोंग बड़े ही प्यार से अपने बेली को रब करने लगता है और बेबी से बात कर स्माइल करने लगता है। तायोंग को मुस्कुराता हुआ देखकर जंगकुक अगेन ड्रिंक करने लगता है और अपनी रेड आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, वाई, हाँ, मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी, तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द दिया, फिर भी तुम मुस्कुरा कैसे सकते हो? हाँ, क्या तुम्हें अब पेन भी फील नहीं होता दूसरों को दर्द दे देकर? मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुस्कुरा कैसे सकते हो? ये कहने के बाद जंगकुक अगेन एक वाइन का गिलास अपने हाथों में ही तोड़ लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक के हाथों से काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है और जंगकुक
अपनी डार्क आइज के साथ तायंग की तरफ देखने लगता है, जो अभी भी अपने अपकमिंग बेबी से बात कर मुस्कुरा रहा था। तायंग को मुस्कुराता हुआ देखकर जंगकुक के सारे ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं, जो तायंग ने जंगकुक को दिए थे। एट नाइट जब सारे एम्प्लॉयज़ अपने घर चले जाते हैं और बाहर काफ़ी ज़्यादा बरसात भी हो रही थी, इसलिए टैक्सी मिलने में कुछ एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी और उन्हीं में से एक तायंग भी था। तायंग रोड पर वेट कर अपनी टैक्सी का वेट कर रहा था। बारिश काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए टैक्सी को लोकेशन मिलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बाहर बहुत ज़्यादा बिजली भी कड़क रही थी, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन तायंग फिर भी अपनी बेबी के खातिर अपने दोनों हैंड अपने बेली बम्प पर रखकर अपने बेबी से कहता है, डोंट वरी बेबी, अम्मा इज़ हियर, डरो मत, अभी टैक्सी आ जाएगी, फिर हम दोनों घर पर चले जाएंगे, आई मीन हॉस्पिटल में। ये कहने के बाद तायंग फिर से काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि जब से तायंग को ब्लड कैंसर हुआ है वो अपने बेबी के साथ हॉस्पिटल में ही रह रहा है। तभी एक बड़ी सी कार आकर तायंग के सामने खड़ी हो जाती है। वह कार काफ़ी ज़्यादा महंगी और लग्जूरियस लग रही थी, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि इतनी लग्जूरियस कार आकर उसके सामने आकर कैसे खड़ी हो गई, ये टैक्सी भी नहीं हो सकती। तायंग जब कार की तरफ देखने लगता है, तभी कार का शीशा ओपन हो जाता है और कार के अंदर जो है वो जंगकुक और जेनी बैठे हुए थे, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग के आँखों से आंसू भी गिरने लगते हैं। जेनी जंगकुक के पास आती है और जंगकुक के चिक्स को बड़े ही सेक्सुअली टच कर कहती है, चलो ना डैडी, आई कांट वेट, आज तुम्हारे ही घर चलते हैं, मेरे घर नहीं, क्योंकि आज बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है और मेरा घर जो है वो तुम्हारे घर से दूर है, तो इसीलिए आज हम लोग तुम्हारे ही घर पर जाकर फ़न करते हैं। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक भी अपना एक हैंड जेनी के शोल्डर पर रखता है और तायंग को दिखाने के लिए जेनी से कहता है, हाँ क्यों नहीं बेबी, आई ऑल्सो कांट वेट, मुझे भी तुम्हारे साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा फ़न करना है। ये रात ही कुछ ऐसी है, देखना कितना ज़्यादा कोल्ड भी है और ऐसे मौसम में वार्म होने का मज़ा कुछ और ही हो जाता है। जेनी और जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग अपनी पलकें नीचे कर लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक तायंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर से अपने कार का विंडो बंद कर कार ड्राइव करने लगता है और वहाँ से जेनी को लेकर चला जाता है। जंगकुक और जेनी के जाने के बाद तायंग वही सोच रहा था कि आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करने वाले हैं। यही सोच कर तायंग के दिल में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तायंग के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे जेनी और जंगकुक को एक साथ देखकर। तायंग अपने बेली बम्प पर हाथ रखकर रोने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक कुछ देर बाद अपनी कार ड्राइव करना स्टॉप कर देता है, जिसे देखकर जेनी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और अगेन जंगकुक के चिक्स को सेक्सुअली टच कर कहती है, चलो ना डैडी, तुम रुक क्यों गए, आई कांट वेट। जेनी की यह बात सुनकर जंगकुक बड़े ही ज़ोर से जेनी को पुश कर लेता है और उससे कहता है, गेट आउट, अभी कार से उतरो, तुम्हारा आज का काम ख़त्म हो चुका है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक से कहती है, आर यू मैड, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं इतनी ज़्यादा बारिश में घर कैसे जाऊंगी, अब तुम मुझे लेकर आए हैं तो तुम भी मुझे घर छोड़ दो ना डैडी। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और
जेनी के फेस पर पैसे फेंक कर मारकर कहता है, ये लो, आज की तुम्हारी काम करने की फ़ीस, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, ठीक है? मैं अपना ये काम किसी और से करा दूँगा, या फिर ज़रूरत पड़ी तो तुमको ही पैसे देकर बुला लूँगा। मुझे लगता है कि अब तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हो। जंकुक की ये बात सुनकर जेनी अपनी एंग्री ट्यून में जंकुक से कहती है, मैं नहीं बल्कि तुम कर रहे हो। तुम्हें तायोंग से बदला भी लेना है और उसे तकलीफ़ में भी नहीं देख सकते, तो इसे मैं क्या समझूं? जेनी की ये बात सुनकर जंकुक अपनी एंग्री ट्यून में जेनी से कहता है, कहा नहीं मैंने, अभी के अभी मेरी कार से निकल जाओ और मुझे अपना फेस कभी मत दिखाना। जंकुक की ये बात सुनकर जेनी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है, देखो ना जंकुक, बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं इतनी ज़्यादा बारिश में कैसे अपने घर जा पाऊँगी? क्या तुम मुझे प्लीज़ मेरे घर तक नहीं छोड़ सकते? जेनी की ये बात सुनकर जंकुक अगेन जेनी के फेस पर पैसे फेंक कर मारता है और उससे कहता है, ये लो और पैसे, और चुपचाप मेरी कार से नीचे उतर जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्का मारकर अपनी कार से नीचे फेंक दूँ। जंकुक की ये बात सुनकर जेनी सारा पैसा ले लेती है और अपनी एंग्री आइज से जंकुक की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये कहने के बाद जेनी कार से उतर जाती है और जंकुक के कार का दरवाज़ा बहुत ज़्यादा ज़ोर से बंद कर वहाँ से चली जाती है। जेनी के जाने के बाद जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी कार को मोड़ लेता है फिर से अपने ऑफिस के सामने। लेकिन जंकुक इस बार अपने ऑफिस से थोड़ा दूर लाकर अपनी कार स्टॉप कर देता है और अपनी कार की लाइट ऑन कर तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग अभी भी अपने बेली पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा हुआ था और टैक्सी का वेट कर रहा था। तायोंग की आंखों में अभी भी आंसू थे और तायोंग अभी भी जेनी और जंकुक के बारे में ही सोच रहा था। जंकुक अपने कार के एक बॉक्स से वाइन की बोतल निकालता है और ड्रिंक करते हुए तायोंग को देखने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग की टैक्सी वहाँ पर आ जाती है और तायोंग बड़े ही केयरफुली अपने बेली बम पर अपना हाथ रखकर टैक्सी में जाकर बैठ जाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। और जंकुक अपनी कार को वहीं पर स्टॉप कर तायोंग को जाते हुए देख रहा था और अभी भी स्टिल ड्रिंक किया जा रहा था। जंकुक पूरी रात बस अपनी कार को लेकर अपने ऑफिस के बाहर ही खड़ा रहता है और पूरी रात बस ड्रिंक ही करता रहता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो कोई भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो वो मुझे कमेंट में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी आकर मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय, एपर पर यू।